ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। नहीं। और अब ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी दिल की धड़कन कुछ कह रही थी मुझसे। क्या कह रही थी? कि तुम मेरे करीब रहना चाहती हो। मैंने भी तुम्हारे दिल की धड़कन सुनी। रियली नाइस। तो क्या कह रही थी मेरी दिल की धड़कन? यही कि इस लड़की को जाने दो और इसे हमेशा खुश रहने दो। इसीलिए मैं अकेली जा रही हूँ। तुम मुझसे दूर जाके खुश रहोगी? हाँ। तुम्हें जाने दूं तो खुश रहोगी? हाँ पतिदेव, हाँ, क्योंकि मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ तो पहले बता दिया होता। अगर मैं पहले बता देती तो हमें ये कैसे पता चलता कि हम दोनों के दिल की धड़कन क्या कह रही है? मेरी दिल की धड़कन यही कह रही थी कि लक्ष्मी हमेशा खुश रहनी चाहिए। तुम्हारी दिल की धड़कन कुछ कह रही थी मुझसे। क्या कह रही थी? कि तुम मेरे करीब रहना चाहती हो। आखिर भाव को हो क्या गया है? हाँ, गुस्से में आके कोई भी निर्णय ले रहे हैं बिना सलाह मशवरा के? नहीं चिमा, जितना हम इस लड़की का विरोध करेंगे उतना बाजी इस लड़की के लिए लड़ेगा। कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे बाजी खुद ही उस लड़की से परेशान हो जाए। लेकिन ऐसे कैसे होगा? हम सब तो जानते हैं वो मस्तानी बाजी भौजी के लिए नौकरों के कमरे में रह रही है। बेकार का स्वांग है उसका, लेकिन अंदर से असुरक्षित है, वो डरी हुई है। और इंसान अपनी असुरक्षा की भावना को कितना भी दबाने की कोशिश करे, वो दिख ही जाता है। और ऐसे लोग अपने रिश्तों का गला खुद ही घोट देते हैं। मस्तानी बीबी, मान भी जाओ ना अब। अरे क्या जरूरत है यहाँ रहने की? हम एक काम करते हैं, हम जाकर ना चुपचाप बाजीराव जी के कान में ये बात डाल आते हैं। फिर देखना, उन्हें जब मालूम पड़ेगा ना तो वो ना तो तुम्हें यहाँ रहने देंगे और ना तो तुमसे तुम्हारा हक छीनने देंगे। हाँ नहीं मतंग, जो हमारा हक है वो हमें मिलकर ही रहेगा। लेकिन बीबी, प्यार और सम्मान के साथ साथ तुम्हें दर्जा भी मिलना चाहिए। लेकिन सोचो, अगर उन्हें इस बात का एहसास न हुआ तो? हमें यकीन है कि वो हमें वो सब कुछ दिलाएंगे जिसके हम हकदार हैं। अब तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? मुस्कुराओ। हाँ ठीक है। मुस्कुरा लो। इस गंदे से कमरे से निकलकर जो जा रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे क्या लगता है तुम्हें, बाजी तुम्हारे लिए कोथरूड में जगह बना पाएगा? ऐसे महल तो मस्तानी ने बहुत देखे हैं। हम तो यहाँ घर की तलाश में आए थे। सोचा था कि हमें भी वो अपनापन, वो परिवार मिलेगा जो काशीबाई को मिला है। वो सब कुछ पाना चाहती हो तुम जो जो काशी के पास है।
उससे उसका बाजी हड़प ले, और क्या चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना मस्तानी, तीर निशाने पे गलती से एक ही बार लगता है, बार बार नहीं। जानती हो आज काशी की खीर तुम्हारे शिर कोरमा से स्वादिष्ट क्यों बनी? क्योंकि काशी के दिल में सच्चाई है, निश्चलता है, जो उसके खाने को स्वाद, अपनों को स्नेह, प्रजा को अपनापन और उसके निर्णय को न्याय बनाती है। When will you grow up? कब चीजों के बियॉन्ड देखना शुरू करोगी तुम? कब वो सुनोगी जो कहा नहीं जाता है? बच्चों की तरह रिएक्ट करती हो, बच्चों की तरह बातें करती हो। इसने ये कहा, उसने वो कहा, that's it. When are you going to stop playing the victim? क्योंकि तुम हो नहीं रिया। मॉम, ये मेरे साथ कैसी बातें कर रही हैं आप? फिर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया तुमने। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो उसे? मैंने माना कि रिया तो बचपन से ही ऐसी है, किसी भी बात पे रिएक्ट कर लेती है, कुछ सोचती नहीं है, समझती नहीं है, सीधा सोच ही नहीं पाती। लेकिन तुम तो सीधा सोच सकती हो ना, समझ सकती हो। समझाओ इसे, व्हाट इज शी डूइंग? या तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? इसमें समझना क्या है मॉम? सब दिख रहा है मुझे। आपने ये पूजा प्राची की प्रेगनेंसी के लिए रखी है। सारे गेस्ट उसकी प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट करने के लिए बुलाए हैं। मुझे सब समझ में आ रहा है। देखने के लिए सिर्फ आंखें खोलना जरूरी नहीं है रिया, दिमाग भी खोलना पड़ता है। लगता है ये पल्लो भी रिया और आलिया के साथ ही होगी, क्योंकि वो दोनों भी पार्टी से गायब है। क्या कोई एक भी ऐसा गेस्ट है जो तुम्हारी पूजा में भी था? सारे गेस्ट सेम लग रहे हैं तुम्हें? सिर्फ मम्मी जी की फ्रेंड आई है, वो भी 2 दिन मिलकर चली जाएंगी। रिया आंखें खोलो, तुम्हारी पूजा में सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट को बुलाया था मैंने। बाहर जो गेस्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर नॉट रेलेवेंट। एक बात हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट लोग हमारी लाइफ में रहते हैं, जो नॉन इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं। ये सारे जो गेस्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सब चले जाएंगे। फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि आप रणबीर और प्राची को और करीब लाना चाहते हैं? उन दोनों के बीच में सब ठीक कर देंगी। प्राची को इस घर में रखने के लिए। एग्जैक्टली पल्लवी, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है ना। पहले तुम चाहती थी कि प्राची इस घर से चली जाए और अब चाहती हो कि प्राची इस घर में रहे। हाँ, कहा था मैंने कि रिलैक्स आंटी जी, मुझे सब पता है। यू कैन ट्रस्ट मी। इट्स ओके मॉम, शी इज माय फ्रेंड। आप उसके सामने बात कर सकती हैं। मैंने कहा था कि मुझे प्राची इसी घर में चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा था कि ये सब मैं कर रही हूँ बच्चे के लिए। प्राची को मैं तब रोके रख सकती हूँ इस घर में जब उसे मैं अपना प्यार दिखाऊं, उसे अपनापन दिखाऊं। उसके साथ पहले जैसा बिहेव करूंगी तो वो रुके रहेगी यहाँ पे। शी लीव ना। उसके घर से जाने की वजह रणबीर थी ना। एनीवे, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। पर एक शिकायत है आपसे, आप आजकल मुझसे चीजें छुपाने लगे हो दी। क्या छुपा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, कुछ तो है जो आप छिपा रहे हो। आप पहली वाली दिन ही रही। आप पहले कितना मुझसे शेयर करते थे, एंड यू नो दैट आई एम योर कॉन्फिडेंट। फिर भी आप दी मैं किसी को कुछ भी नहीं जाके बताती हूँ यार। आप प्लीज मुझ पे ट्रस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या बात है। शक्ल पे दिख रहा है आपके, बताइए ना क्या बात है। ऋषभ जी चाहते हैं कि हम अर्जुन के घर जाएं, उससे मिलने। तो ये तो सबको पता है, जो नहीं पता वो बताओ ना दी। और मैं नहीं जाना चाहती, मेरा दिल नहीं है। हाँ, अब मुझे समझ में आ गया। आपने जो अर्जुन को हॉस्पिटल में करारा थप्पड़ जो मारा था, उसकी आपको सॉरी नहीं बोलनी है ना उसे, इसलिए आप नहीं जाना चाहते हो, है ना? जी नहीं, ये बात नहीं है। और मैंने अर्जुन को जब भी थप्पड़ मारा है ना, तो उस वक्त मेरे अंदर यही फीलिंग आई है कि वो थप्पड़ एब्सोल्युटली डिजर्व करता है, और मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। हाँ, बाद में इस बार मैंने रियलाइज किया कि उसने ऋषभ जी की जान बचाई। उसकी वजह से ऋषभ जी का एक्सीडेंट नहीं हुआ,
लेकिन पता नहीं क्यों जब भी ये इंसान मेरे सामने आता है, इसका चेहरा मेरे सामने आता है ना, तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। क्या हो जाता है? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, पता नहीं तू समझेगी कि नहीं। अब जैसे तुझे पता है ना कि एक लड़की समझ जाती है कि जो लड़का उससे बात कर रहा है या उसके सामने खड़ा है वो उसके लिए क्या फील करता है, मतलब उसकी इंटेंशन क्या है। स्पेशली अगर वो उसे टच करे तो वो उसके टच से बता सकती है कि ये टच अच्छा टच था, बेनाइन टच था या बुरा टच था। समझ रही है ना तू मेरी बात? एक मिनट, आप कहना चाहते हो कि ये अर्जुन ने वो पार्टी में जो आपके साथ डांस कर रहा था उसने आपको गलत तरीके से टच किया? अगर उसने ऐसा किया होगा ना तो अभी के अभी उसके घर पे चल के। नहीं, एक मिनट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत तरीके से टच किया, इसीलिए तो मैंने तुझे कहा था कि अब मैं तुझे समझाऊंगी तो तुझे समझ में आएगा या नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि उसने जब मुझे टच किया ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस एहसास से मैं वाकिफ हूँ, मतलब मैं इसे पहचानती हूँ। आई एम फेमिलियर विद दिस टच। पर वो कैसे हो सकता है? मैं तो अर्जुन से अभी मिली हूँ। हाँ, पर हर बहू को लक्ष्मीणा कहे, जैसे आपकी भगोड़ी बहू। उसे तो लक्ष्मीणा कह सके ना। वैसे भी कहते हैं शराबी, जुआरी और भगोड़ों की नीयत पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कलंक की हाथ लगता है। ना आपकी बहू भागती और ना ही आपको इसे भाड़े की लुगाई बना के लाना पड़ता। जिसके ना आगे कोई ना पीछे, ना ही कोई ये बताने वाला कि खानदान किसे कहते हैं और संस्कार कौन सी चिड़िया का नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम से हमारी कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है और मेरा ये थॉट था कि हम कुछ एक्सक्लूसिव लोगों को चुने और उन्हें इस दवा और इसके फॉर्मूले पर रिसर्च करने के लिए कहें। ग्रेट आइडिया मीत, बट मैं भी इस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। देख, मैं तेरे बहुत काम आ सकता हूँ, मुझे इस काम की पूरी नॉलेज भी है एंड यू कैन ट्रस्ट मी। कोई सीक्रेट, कोई फॉर्मूला कभी बाहर जाएगा ही नहीं। दीप, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू और मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि तू इस रिसर्च का हिस्सा बने, लेकिन ये जो रिसर्च होने वाली है इसे अराउंड 3 से 4 महीने लगेंगे और ये बहुत ही रिमोट लोकेशन पे होने वाली है जहाँ ना सिग्नल होगा ना कम्युनिकेशन हो पाएगी। टेक्निकली आपको पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर रहना पड़ेगा, तभी तेरी शादी हुई होगी। सो आई थिंक तुझे यहीं रहना चाहिए और अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। आई नो यार, बट ये मेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है। मुझे इस टीम का हिस्सा बनने दे, मैं बात करूंगा ना ईशा से एंड आई एम श्योर वो मना नहीं करेगी। प्लीज। बहन जी, आपने तो कुछ खाया नहीं। ईशा, एक प्लेट लगाना। जी मॉम। बस बहुत हो गया खाना पीना। आज इस भाड़े की बहू को मजा चखाना ही पड़ेगा ताकि हमारे रास्ते में अड़चन डालने की सोचे ही ना। वो रास्ते में ना गरीबों को बांटने के लिए कुछ मिठाई ले ली थी मैंने, पंडित जी ने कहा था, और देखो बांटना ही भूल गई। वो कहते हैं ना, जा पानी मां प्यासा। जा मिठाई मां मक्खी।
चलो अब गृह प्रवेश करें। अभी तो घर की सारी तलवारें म्यान में है और बेटा कब बाहर आ जाए कछु पता ना है। सब बाज की तरह नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। 120 शक भयो तो झपट पड़ेंगे और जेल भिजवा के ही मानेंगे। चलो अब दोनों एक दूसरे को हाथ हाथ में लो और मुस्कुराते हुए घर के अंदर चलो। अरे भाई मुस्कुराओ। अरे दोनों के मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत अच्छी लगे हैं। हाँ चलो। चंद्रकांता जी, दूल्हा दुल्हन आए गए, स्वागत करो। बात करो और हक करो और फिर से फ्रेंड बन जाओ। कुनकुन, तुम मिस रोजी कहती है लड़ाई किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं होता। अब लड़ाई बंद करो। राधा ने तो रो रो कर मेरे सिर में दर्द कर दिया। अब ये रोना मैं और हैंडल नहीं कर सकती। आई एम गोइंग। अब से फ्रेंडशिप करो नहीं तो मैं फंस जाऊंगी। तुम तो अपने रूम में आराम से बैठ जाओगे, तो मुझे राधा के साथ अपना रूम शेयर करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। मोहन जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है ना। मैंने अपने अलावा किसी को समझने की कोशिश भी नहीं की। सही ना? सही तो कहती हो तुम मुझे अपना भगवान मानती थी, लेकिन मैं तो एक अच्छा इंसान भी नहीं। ना मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पिता बन पाया, ना अपने पिता के लिए एक अच्छा बेटा। मैं तो सब डरते हैं मुझसे और मैं बस अपनी मनमानी करता क्या? नहीं मोहन जी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? हमने तो बस गुस्से में कह दिया। गुस्से में ही सही, पर जो तुमने कहा बिल्कुल सही कहा है राधा। मैं जानता हूं कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं। लोग क्या मुझसे नफरत करेंगे यार, मैं खुद से नफरत करता हूं। और फिर तुम आई ना, तुमने सब गड़बड़ कर दी। तुम आकर मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने लगी कि मुझे लगा कि मैं शायद बुरा इंसान नहीं हूं। गलतफहमी हो गई मुझे कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूं। इसलिए कल जो हुआ ना अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। वो जी आप ऐसा क्यों कहते हैं? हम तो आज भी कहेंगे कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बहुत अच्छे पिता हैं आप। गलतफहमी तो हमें हो गई थी कल। मोहन जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी तरफ देखिए ना, वो जब से बात तो कर। राधा प्लीज चली जाओ ना यहाँ से यार। मैं तुमसे तो क्या खुद से नजर नहीं मिला पा रहा हूं मैं। क्या कहा था तुमने? मुझे सच का आईना देखने की जरूरत है ना, तो देख लिया। और उस आईने ने दोबारा मुझे मेरा असली चेहरा दिखा दिया है। और अब तो मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। हेलो सर, मेरी बात सुनिए। एक्सक्यूज मी, आपसे बात कर रही हूँ सर। मॉम ये बात ही नहीं सुन रहे। हेलो सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आप मेरी पर्सनल ज्वेलरी बॉक्स ऐसे नहीं लेके जा सकते। मैडम उसके बिल नहीं है ना आपके पास? हाँ नहीं है, क्योंकि वो सारे गिफ्ट्स हैं। अब मैं ना शांत हो जाओ। मॉम शांत हो जाओ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इस महल का राजकुमार। बहुत महंगा पड़ेगा ये सब तुम्हें। महंगा पड़ेगा कि सस्ता पड़ेगा ये हम देख लेंगे राजकुमार। मेरे पास तो जो भी था देवराज सब पहले ही ले जा चुका है। आज ये सब ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं जैसे मैं उस दिन गिड़गिड़ाया था।
हमने सारा खजाना जब्त कर लिया है, सब कुछ लेके आपके पास ही आ रहे हैं। वेरी गुड। यस यस। पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिली तो क्या हुआ, खजाना तो मिल गया ना। हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। अब इस दौलत पर सिर्फ मेरा और मेरी माँ का अधिकार है। हम महाराज जी के भरोसे पे खरे नहीं उतर पाए। उनके आने वाली पुश्तों के लिए जो पुश्तैनी धरोहर बचा कर रखी थी, उसे हम बचा नहीं पाए। उसे गैर कानूनी बता कर ले गए वो लोग। अब हम क्या करेंगे, महाराज जी को कैसे मुंह दिखाएंगे? देवराज साहब, अपना फोन देना एक बार प्लीज। हेलो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जी, हम राजकुमारी कृष्णा बोल रहे हैं। अभी हमारे महल में आपके डिपार्टमेंट से रेड की गई है। हमें उस रेड के ऑफिसर इंचार्ज मिस्टर रजत गुप्ता से बात करनी है। मैम, रजत गुप्ता तो 4 महीने पहले ही रिटायर हो चुके हैं और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से तो रेड का कोई ऑर्डर नहीं गया है। ओके, थैंक यू। वो तो कह रहे हैं कि रजत गुप्ता जी 4 महीने पहले ही रिटायर हो गए। और आईटी डिपार्टमेंट से ऐसी रेड का कोई ऑर्डर्स भी नहीं दिया गया। क्या बात कर रही हो? इसका मतलब वो सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स नकली थे? वो पूरी की पूरी रेड नकली थी? मतलब वो लोग हमें बेवकूफ बना के हमारा सब कुछ लूट के ले गए। इसका मतलब कि वो लोग देवराज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।